हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब कक्षा 4 के परिवेश के पाठ 4 लालची बंदर नामक जो कविता है, जैसा कि उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके अभ्यास को भी हम लोग कर चुके हैं, तो आप सब उसे अपनी बुक CW और HW की कॉपी पर लिख लीजिएगा। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास पत्र 1, जिसमें पहला प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे माता किसका समानार्थी है? जननी का। ठीक है। मदद, इसका समानार्थी शब्द बताइए। सहायता। पीड़ा, इसका समानार्थी शब्द दर्द। आसमान, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? आकाश। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, इन शब्दों के वचन बदलिए। आदत एक वचन है, इसे बहुवचन में क्या लिखेंगे? आदतें। गुब्बारा एक वचन है, बहुवचन में क्या लिखेंगे? गुब्बारे। कॉपी एक वचन है, इसे बहुवचन में क्या लिखेंगे? कापियाँ। किताब एक वचन है, इसे बहुवचन में क्या लिखेंगे? किताबें। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? परेश। परेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह किसी का नाम है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह स्थान का नाम है। बंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि बंदर कोई नाम नहीं है। बंदर कहने पर पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है। ख में देखिए, कोशिश का वर्ण विच्छेद क्या है? क प्लस ओ प्लस स प्लस ई प्लस स प्लस अ। कोशिश, इसमें बड़ी ई है, इसलिए इसको पढ़ेंगे कोशिश। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। दूसरा देखिए, क के नीचे हलंत प्लस औ प्लस स के नीचे हलंत प्लस ई प्लस स के नीचे हलंत प्लस अ, मिलाकर क्या हो गया? कोशिश। ये भी गलत है। क के नीचे हलंत प्लस ओ, को प्लस स के नीचे हलंत प्लस ई, सी प्लस स के नीचे हलंत प्लस अ, कोशिश। ये सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगा देना है। ग में देखिए, ज्यादा का विलोम क्या होगा? विलोम का अर्थ होता है उल्टे शब्द बताने वाले। ठीक है, उल्टे बताने हैं। ज्यादा का क्या होगा? अधिक नहीं, बहुत नहीं, कम। ज़्यादा का विलोम होगा कम, इसलिए कम पर सही का निशान लगाइए। घ देखिए, भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत भीग जाना
गलत। गुस्सा करना, गलत। बहुत डर जाना, यही सही है। इस पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 4 है, सही शब्द के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। पानी से डैश डैश चीज़ पानी में तैरने लगती है, हल्की या भारी? हल्की। पानी में अगर कोई हल्की चीज़ डालेंगे तभी वह तैरने लगेगी, भारी चीज़ डालने पर वह डूब जाएगी। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची डैश रही थी, उड़ उड़। क्या सही होगा? उड़। ये जो अड़ा है इसके नीचे जो बिंदु लगी हुई है इसको क्या पढ़ेंगे? उड़। तो ये गलत है, उड़ सही होगा। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी, इसको लिखेंगे एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक प्रश्न है, इसको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल बताना है। परेश टापू खेलने के लिए बस्ते में क्या क्या भर देता था? इसका उत्तर आप सबको पता होगा। परेश इस टापू खेलने के लिए बस्ते में पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचड़ा उसमें भर देता था। पतंग क्या सोचकर झूम उठी? चलिए बच्चों बताइए, इसका उत्तर बताइए। याद करिए आप सब ने पिछले पाठ में इसको पढ़ा होगा। ठीक है। पतंग यह सोचकर झूम उठी कि मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। ठीक है। पतंग और गुब्बारा उड़ने के लिए किस पर निर्भर है? इसका उत्तर बताइए। बताइए बच्चों। पतंग और गुब्बारा उड़ने के लिए हवा पर निर्भर है। हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए? आप सभी को पता होगा, अगर हम लालच करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, जैसा कि लालची बंदर के साथ हुआ था। ठीक है। इसे अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल मौखिक रूप से बताना है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग अगले चैप्टर को भी पढ़ चुके हैं, पाठ 5 प्रेरक प्रसंग सच्चाई, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया गया है और विनम्रता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले आप सब अपनी कॉपी पर इस शब्दार्थ को लिख लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी का क्या अर्थ होता है? देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले। सहपाठी का क्या अर्थ होता है? कक्षा में साथ पढ़ने वाला। दृष्टि का क्या अर्थ होता है? नज़र। क्रोध का क्या अर्थ होता है? गुस्सा। दंड का सजा। बाधा का रुकावट। सदैव का हमेशा। निष्ठा का भक्ति और विश्वास। दृढ़ निश्चय पक्का इरादा। गर्व का अच्छे काम पर किया गया अभिमान।
उपहार स्वरूप का, भेंट में, आवेश, क्रोध, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, लेस मात्र, बिल्कुल भी, व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण, बहुमूल्य, बहुत कीमती। इसको आप सब अपनी CW की कॉपी पर पहले लिखेंगे। चलिए अब कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताइए, इसे कॉपी पर नहीं लिखना है। तिलक को लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाने लगा? चलिए बताइए। क्योंकि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इसके साथ ही वह अच्छे अध्यापक भी थे और अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाते थे। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। गुरुजी ने सहपाठी को दंड क्या दिया? यही दंड दिया कि वह क्या करे? कक्षा में पीछे खड़ा रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बताइए बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया? बताइए। तिलक ने देशवासियों को यही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सहपाठी को दंड मिला किंतु तिलक को नहीं, क्यों? क्योंकि तिलक ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सही, इस पर सही का निशान लगाइए। राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। यही सही है। लोकमान्य तिलक कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत। तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? चलिए बताइए। पेन। लोकमान्य तिलक में कौन सा गुण नहीं था? दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे, परिश्रमी भी थे, साहसी भी थे, लेकिन स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थी पर टिक करिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। सही। लोकमान्य तिलक ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। गलत। कौन से नंबर के थे? पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। सही। तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। सही। तो बच्चों आप सब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।